हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, युक्ति पब्लिकेशन का जो सीरीज़ चल रहा है, ठीक है, बुक का, तो यहाँ पर जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट किया गया है वो है चैप्टर 12 तक। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 को कवर करेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को। ठीक है, तो आप इसको पॉलिटी से भी कवर करते होंगे, लेकिन यहाँ पर कवर किया गया है तो इसको भी हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे आपको बताया जाएगा, बाकी PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, या आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। तो आइए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उनको कवर किया जाता है। भारत ग्रामों का देश है, ये जानते हैं आप। गांधी जी ने कहा था कि भारत जो है वो गाँव में बसता है, तो भारत गाँव का देश है। यहाँ की जनसंख्या 72% जो है भाग गाँव में निवास करती है। महात्मा गांधी का विचार था कि असली भारत या भारत की आत्मा जो है वो गाँव में बसती है। महात्मा गांधी के समूचे चिंतन एवं दर्शन के केंद्र जो है वो गांव ही रहे हैं। विकास की समस्त योजनाएं गांव से केंद्र की ओर बनना अति आवश्यक है। पंचायत राज प्रमाण पत्र और विकास में गांव की सहभागिता और सक्रियता की सर्वाधिक ताकतवर अभिव्यक्ति है। गांव से जुड़े प्रतिनिधि अब अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रभावशाली भूमिका निभा सकेंगे। चलिए, पंचायत राज की संकल्पना से तात्पर्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन में आपको दिया जाता है कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। ये सारी चीज़ें ऑप्शन में बना के दी जाती हैं, तो याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, पंचायती राज संकल्पना का तात्पर्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन में आपको देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है, पंचायत राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है। ठीक है, अब सत्ता का विकेंद्रीकरण, जैसे कि डिसेंट्रलाइज की बात की जा रही, केंद्रीकरण में क्या होता है कि सभी जो योजनाएं वो होती है सेंटर से जो है वो अधिसूचित होती हैं। ठीक है, अब विकेंद्रीकरण में क्या हो कि बंटवारा जो होता है वो विभिन्न एरिया, विभिन्न क्षेत्रों में होता है। ठीक है, चलिए ऊपर समझिए, बस आपको याद रखना है सत्ता का विकेंद्रीकरण। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो थे उनको आपको याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, पंचायत राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है। बाकी MCQ जो प्रैक्टिस की जाएगी वहाँ पर आपकी अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। पंचायत राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, तो इसकी स्थापना कृषि का विकास है, गोवंश संवर्धन है, बागवानी, खादी, ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से की गई है। अगला पॉइंट है, पंचायत राज व्यवस्था में वास्तविक स्वराज के लिए किसको प्रमुख अंग माना गया है, तो यह ग्राम स्वराज को जो है वो प्रमुख अंग माना गया है। ग्राम पंचायती जो राज व्यवस्था है इसकी स्वराज के लिए। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्वराज की दिशा में एक ऐसी राजनीतिक संरचना की संकल्पना करती है जिसमें राज्य शक्ति और सरकार पर व्यक्ति की निर्भरता गौण हो जाती है। वह जनमानस के सक्रिय सहयोग से प्रत्येक गांव अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से क्या है आत्मनिर्भर हो जाते हैं। पंचायती राज के संबंध में संवैधानिक प्रावधान को यहाँ पर देखते हैं, तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है, अनुच्छेद 40 है। आपके एग्जाम में PT के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ठीक है, वो थोड़ा घुमा के पूछे गए थे कि निम्न में से पंचायत राज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो उसमें जो आपका नीति निर्देशक तत्व वाला जो रहा, ठीक है, ऑप्शन वह सही रहा बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल नंबर 40 है वहाँ कवर किया जाता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आपका पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 4 में आप पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देखे होंगे, एग्जाम में भी इससे रिलेटेड पूछा गया था PT के। तो याद रखना है, राज्यों को पंचायत के गठन का जो निर्देश दिया गया है वह कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची की विशिष्ट संख्या में 5 में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार भी किसको दिया गया है, राज्यों को। ठीक है, इसलिए आप देखते होंगे कि वैसे संविधान में क्या है कि मिनिमम जो है महिलाओं के लिए क्या है 1/3 जो सीटें हैं वो निर्धारित की गई हैं महिलाओं के आरक्षण के लिए, लेकिन किसी राज्य में देखेंगे तो 50% भी की गई हैं। तो राज्य की अपनी जो है वो कानून बनाने की उनके जो है अधिकार दिए गए हैं राज्यों को, तो अपना हिसाब से बनाते हैं, तो इसलिए जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि राज्यों को जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है, पंचायत के संबंध में कानून बनाने का। किसी में आप देखते होंगे कि अगर पंचायत में लोग प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो 2 बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो नहीं लड़ सकते चुनाव। तो ये पंचायत जो है
कानून जो है वो इनको पावर दी गई है आर्टिकल नंबर 40 से राज्यों को, ठीक है, कि अपना कानून बनाए। चलिए अगला पॉइंट है पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब दी गई है। तो 1993 में संविधान का कौन सा संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा गया चुका है, तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन है। वहीं पर 74वां जो आता है म्यूनसिपालिटी से आ जाता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जो संशोधन है 73वां संशोधन 1993 में, इसको करने के बाद संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर और इसके भाग में 16 नए अनुच्छेदों, ठीक है। तो यानी जो पार्ट 9 है भाग 9 में टोटल जो अनुच्छेद हैं वो 16 अनुच्छेद दिए गए हैं। अब 16 के अंदर में भी आप देखेंगे, ठीक है। अब 243 शुरू होते हैं और 243 ओ तक जाते हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। तो बस आपको इतना याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पंचायती राज व्यवस्था का संविधान संशोधन कौन सा है, तो 73वां 1993 का। पार्ट कौन सा है, 9 है, ठीक है। अनुच्छेद नहीं पूछे हैं कितने हैं, वैसे में पूछ लिया जाता है कि फाइनेंस कमीशन का कौन सा आ जाता है, या जो महिलाओं का आरक्षण की बात की जा रही कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस यानी वित्तीय जो फाइनेंस कमीशन का आता है 243 आई हो जाता है, और वहीं पर अगर महिलाओं के आरक्षण पूछा जाता है तो 243D है, ठीक है। 243D ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो आज उसका क्लास नंबर 3 देखेंगे तो हाँ मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और साथ ही अगर अनुसूची पूछी जाती तो अनुसूची को भी याद रखना है, ठीक है। कितनी, 11 टोटल जो अनुसूचियाँ हैं संविधान में कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ रहीं, 8। तो ये सारी चीज़ें आप जब पॉलिटी देखेंगे तो वहाँ पर डिटेल में किया जाए। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायत राज व्यवस्था का प्रारंभ। तो स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेकर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र में अलग से मंत्रालय की स्थापना भी की गई है, जिसका नाम है पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर सेवा के असफल होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है। अब एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो टॉपिक पॉइंट पूछा जाता है वो होता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था इसके जनक मुख्यतः हैं कौन, तो बलवंत राय मेहता या BR मेहता, इस तरह पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ समिति देख सकते हैं, मिलाने को भी आ सकता है कौन सा समिति कब गठित हुआ, ठीक है। ये द्विस्तरीय, इन्होंने त्रिस्तरीय की बात की थी, ठीक है। ईयर भी आपको दे दिया जाएगा तो आपको मिलाना होगा, तो ईयर को भी आप देख लेना, बहुत टिपिकल पूछेंगे इस तरह पूछ लेंगे, ठीक है। बाकी ये सिफारिशें हैं, इन्होंने क्या क्या किया था आप देख सकते हैं। तो बलवंत राय समिति जो मेहता समिति रही, इसका गठन 1997 में, और उनकी सिफारिश रही कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, दैट इज ग्राम या नगर पंचायत, तहसील, ठीक है, जिला पंचायत, ठीक है। ये आप पॉलिटी में जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी देखेंगे, और इसके पहले जो हमने आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी जो फर्स्ट चैप्टर रहा वहाँ पर कवर करवा रखा अच्छे से, ठीक है। इनकी सिफारिशें इस प्रकार है, राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो, जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाए, ग्राम पंचायत समितियों को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो इनका द्विस्तरीय रहा, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हो और दूसरा क्षेत्र पंचायत हो। ग्राम की इन्होंने बात ही नहीं की थी, लेकिन बलवंत राय मेहता जो त्रिस्तरीय की बात की थी, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल और गांव लेवल का, ठीक है, ये पंचायतें। तो यही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी आप इनको देख सकते हैं, PDF से देख लेना। बाकी इनको आप यहाँ ईयर ज़रूर देख लेना आप, ठीक है, मिलाने क्यों पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों।